दोस्तों नमस्कार। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ कि बीमारियों का एक फंडा होता है। बीमारियों का कभी अकेले मन नहीं लगता शरीर में। जिस प्रकार इंसान का अकेले घर में मन नहीं लगता, उसका मन कब लगता है? जब दो तीन चार लोग हम इकट्ठे हो, फैमिली जब इकट्ठी हो जाती है तभी तो सबको मन लगता है। अगर वो अकेला है तो उसका मन नहीं लगेगा। सेम कंडीशन बीमारियों की होती है। बीमारियों का भी कभी अकेले मन नहीं लगता। मान लो हमारे शरीर में पहले किसी भी कारणवश हो वो एक बीमारी आ गई। अब वो कोशिश करेगी कि मैं अकेले आ गई लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा, तो वो कोशिश करेगी कि धीरे 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 एक और बीमारी को खींचेगी। दो हो जाएंगी, दो मिलके फिर तीसरी को खींचेंगी। तीन हो जाएंगे, तीन मिलके चौथी को खींचेंगी। जैसे कि आपने सुना भी होगा, या आपके परिवार में अगर कोई ऐसा है कि अगर किसी को कोई बीमारी, मान लो किसी को शुगर हुआ, तो धीरे 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 उसे बीपी की भी समस्या हो जाएगी। धीरे धीरे उसे फिर थायराइड की भी समस्या हो जाएगी। और न जाने कितनी बीमारियां हो जाएंगी धीरे धीरे धीरे। एकदम नहीं होंगी, है क्या, धीरे धीरे ही होती है। अच्छा, जिस प्रकार बीमारी धीरे धीरे होती हैं, ऐसे ही वो धीरे धीरे ही खत्म होती हैं। अब जैसे कि आप समझिए एक बात को, मान लो हमें कोई बीमारी लग पिछले 5 साल से है। अब हम सोचे कि भाई ठीक है, हम योगासन प्राणायाम द्वारा इस बीमारी को अपने को खत्म करते हैं। तो देखिए, जितने साल पुरानी समस्या है, जितने साल पुरानी बीमारी है, वो उतने ही महीने लेगी सही होने में। यानी कि अगर कोई बीमारी 5 साल पुरानी है तो वो 5 महीने लेगी प्रॉपर वे में सही होने में। हालांकि आराम तो उस बीमारी को लगभग 7-8 दिन से या 10 दिन से, मैक्सिमम 15 दिन से आराम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर वे में, जड़ से कहते हैं जिसे, कि जड़ से खत्म हो जाए बीमारी, तो जितने साल पुरानी बीमारी है उतने महीने वो सही होने में लेगी। और वो भी कब लेगी? जब आप कंटिन्यूटी में आप योगासन और प्राणायाम करेंगे। देखिए, आसन जो होते हैं, योगासन जो होते हैं, नॉर्मली हम जो आसन लेके चलते हैं वो 36 योगासन होते हैं। अब 36 आसनों को हमने इस प्रकार डिवाइड किया हुआ है कि एक योगासन का असर 3 दिन रहता है। ठीक है, अब मान लो 36 हो गए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो जो योगासन हम सोमवार में करेंगे, वो योगासन हम दोबारा जो दोहराएंगे वो बृहस्पतिवार में दोहराएंगे। क्योंकि मैंने बताया कि एक आसन का, एक योगासन का जो असर है वो 3 दिन रहता है। यानी कि हमने जो 12 योगासन आज सोमवार में करें, अब वो बृहस्पतिवार में करेंगे। उसके बाद मंगलवार में हम नेक्स्ट 12 आसन करेंगे, बुधवार में हम उससे नेक्स्ट 12 आसन करेंगे। इसी प्रकार ये रूटीन चलता रहेगा। तो हमारे आसन भी पूरे हो जाते हैं, योगासन जो हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 7 दिन में। और एक एक बार उनका रिपीटेशन भी हो जाएगा। यानी कि जो हमने सोमवार में किए वो बृहस्पतिवार में, जो मंगलवार में किए वो शुक्रवार में, और जो बुधवार में किए वो शनिवार में। तो इस प्रकार से क्या है कि सारे योगासन हम अपने योगासनों की जो श्रृंखला है उसमें सम्मिलित कर लेंगे। अच्छा, होता क्या है, देखिए प्राणायाम जो होता है वे भी एक प्रकार आसन ही आप उन्हें मानिए। बस उनमें क्या है अंतर, वो सूक्ष्म क्रिया होती है। अब क्योंकि वो सूक्ष्म क्रिया हैं तो उनको हमें रोज करना पड़ता है, वो हम डेली ही उनको करेंगे। सबसे शुरू में जब भी हम योगासन करेंगे, कोशिश करेंगे कि देखिए, ये जो एक साइकिल होती है ये कम से कम 1.5 घंटे की साइकिल होती है, जिसमें से कि हम आधा घंटा नित्य प्रतिदिन प्राणायाम ही करेंगे शुरू में। उसके बाद में 1 घंटा हमें कंप्लीट करने के लिए आसन चाहिए। अगर हम अपने 12 आसन दोहराएंगे, देखिए एक आसन एक बार नहीं होता, कोशिश करते हैं कि एक योगासन को कम से कम 2 बार जरूर दोहराएं, तभी वो बॉडी पे इफेक्ट दिखाई देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम 1 घंटे में इतना हमारे पास समय है कि हम 3 बार भी दोहरा सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि योगासनों को 3-3 बार जरूर दोहराएं। ठीक है। अच्छा, कोई भी योगासन, कोई भी प्राणायाम अगर हम करते हैं तो हमें कोशिश करना है कि कम से कम हम उस अवस्था में आधा मिनट अवश्य बने रहें। क्योंकि अगर हम आधा मिनट से कम करेंगे कोई भी क्रिया तो भी वो इफेक्ट नहीं दिखाएगी। अब अगर इफेक्ट ही नहीं दिखाएगी तो फिर हमारे योगासन करने के, प्राणायाम करने का फिर कोई लाभ नहीं हुआ, और हम लाभ के लिए ही कर रहे हैं।
देखिए, है क्या, केवल योगासन और प्राणायाम ही एकमात्र ऐसा साधन है कि जिससे हम जो आने वाली हमारे शरीर में बीमारियां हैं उन्हें तो आने नहीं देंगे, और जो ऑलरेडी हमारे शरीर में हो चुकी हैं उन्हें भी खत्म कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी आज तक दवाई है जो हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम है उन्हें खत्म कर दे? जो बीमारी हमें अपने माँ बाप से मिल जाती हैं, देखिए अगर कोई बीमारी मान लो पिता में है तो वो बेटे में आएगी ही आएगी, इसे बोलते हैं जेनेटिक। कोई बीमारी माता में है तो वो पुत्री में आएगी ही आएगी। मैं समझता हूं कि 99% केसों में ऐसा ही होता है। लेकिन क्या ऐसा कोई उपाय है कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम हमें आनी है वो ना आए? उसका केवल एकमात्र यही साधन है कि आप समय से ही योगासन और प्राणायाम शुरू कर दीजिए। देखिए, हमारी सुबह योगा क्लास रहती है, ऑनलाइन योगा क्लास कराते हैं जो कि निशुल्क है, उसका कोई चार्ज हम नहीं लेते। देखिए, अगर आप निशुल्क भी उसमें भी नहीं जुड़ सकते तो और क्या करेंगे, जबकि वो कितनी देर की, 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास होती है। अब आप थोड़ा सा ये महसूस कीजिए, ये थोड़ा सा सोचना कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और हम उस बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कितना समय लगता है। मैं समझता हूँ आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, आज के टाइम में कम से कम 1000 रुपये से कम किसी डॉक्टर की फीस नहीं है। ज़्यादा भी नहीं तो 2-4 वो टेस्ट भी ज़रूर करा लेगा, ज़्यादा भी नहीं तो 1000-2000 की आपको दवाई भी ज़रूर देगा कि जी खाओ। अब से वो आपकी दवाई शुरू हो गई, यानी कि वो आपकी डाइट में शामिल कर दी, अब खाए जाओ और जिए जाओ। अब जिस बीमारी के लिए आप उन दवाइयों को खा रहे हैं, भाई वो तो सही होगी या नहीं होगी वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन साथ में अभी मैंने जो शुरू में ही आपको बताया कि एक बीमारी का मन अकेले नहीं लगता है, वो 2-4 बीमारियों को और खींचती है। वो उन बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट ही तो होते हैं, जो दवाई हम खा रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं कि जो एक बीमारी ख़त्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। अब अभी दवाई चल रही है एक बीमारी की, फिर दवाई चलेंगी 2 की। अच्छा, जब 2 बीमारियों की आप दवाई खाओगे, दोनों अलग अलग हैं, तो उनके भी साइड इफ़ेक्ट होंगे। जब उनके साइड इफ़ेक्ट होंगे तो वो स्टार्ट कर देंगे, वो खींच लेंगे तीसरी बीमारी को। इसी प्रकार ये बीमारियों का जो दौर है ये बढ़ता चला जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे, देखिए नित्य प्रतिदिन योगासन प्राणायाम। देखिए, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, बस आपसे आपका समय लिया जा रहा है। और देखिए, जिस शरीर से हम पूरे दिन काम करते हैं, पूरा दिन इस शरीर से तो हम वर्क लेते हैं, अगर हम इसके लिए इतना समय नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारा जीना व्यर्थ है। ठीक है, महसूस कीजिए कि जब आप बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के बाद में तो हमें बहुत जोश आता है कि बस अब के सही हो जाओ, एक बार सही हो जाओ, अब के बीमार नहीं होंगे हम, चाहे कुछ भी करना पड़ो हमको। अगर ये थोड़ा सा जोश हम पहले ही ले आए तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें कल से ही कुछ भी हो जाए, सुबह नित्य प्रतिदिन टाइम से उठना है। और देखिए, कोशिश कीजिए कि आप योगासन प्राणायाम जैसे करते हैं उससे पहले 15-20 मिनट की जो है वॉकिंग ज़रूर कीजिए। वॉकिंग करने से होगा क्या कि आपकी हल्की एक एक्सरसाइज हो जाती है, वॉकिंग से भी शरीर थोड़ा सा खुल जाता है, शरीर थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है। वार्म अप हो जाएगा तो आप प्राणायाम प्रॉपर वे में कर पाएंगे और उसके बाद योगासन। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने देंगे, करते हैं। ओके।